Good evening, friends. Welcome back once again to the daily update of my channel. I'm Abhishek Bal from Analyst Master और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस में और कल का क्या रुख हो सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। उससे पहले एक छोटा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। आप अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए अपने फिनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह परामर्श करके ही अपना डिसीजन लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो दिन था काफ़ी वोलाटाइल दिन था और मैंने जैसे कल से कहा, मेरे कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने जैसे बोला था कि निफ्टी जो है वो मुझे म्यूट लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे वीकनेस दिख रही है। जो मैंने कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था और हुआ वही, और बैंक निफ्टी जैसे ही नीचे आया तो उसने निफ्टी को भी अपने साथ लपेट लिया। हाँ, बहरहाल की निफ्टी की जो गिरावट थी ये मेरी इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी। मैंने ये ज़रूर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निफ्टी 550 को टच करके आएगी, 566 को टच करके आएगी। तो चलिए, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, दो वजह है। एक है, होता है कि देखिए स्मार्ट मनी जो है इस टाइम पे जो ऑप्शन चेन होती है, तो ऑप्शन में भर भर के जो राइटर्स होते हैं उनको दूरी दोनों तरफ से दोनों का प्रीमियम जो है काटना होता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन दूसरा जो प्रमुख रीज़न है वो रीज़न ये है कि यूएस की जो इन्फ्लेशन की जो डेटा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है कल, और उसके बाद ही जो है एफआई और डीआई जो है अपना पैसा फिर से लगाएंगे। कितना लगाएंगे वो उसके बाद ही डिसाइड होगा। तो मार्केट में फिलहाल मैं आपको बता दूं, उसके साथ साथ जो बैंक्स के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, एनपीए के बारे में जो जो चर्चाई हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बैंक एक अकेला सेक्टर होगा जो अभी निफ्टी को नीचे पुल डाउन कर सकती है। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हमारे सामने निफ्टी का जो है 15 मिनट का चार्ट है। तो आप देखिएगा कि दिन के शुरू से पहले के 2 कैंडल में ही उसने करीबन करीबन जो है अपना सारा जो दिन का जो आज थोड़ा सा जो भी ऊपर में आया था 781 पे, तो उसने वो सारा जो गेन है वो पहले 3 कैंडल में ही उसने पूरा दे दिया। और दे के एक बार 700 के नीचे भी आया। तो यहाँ पे तो हमने जैसे हमने बोला था कि 700 के अगर नीचे आया तो 680 वगैरह में मैं ऑब्वियसली एक बार पुट कॉल ऑप्शन में खरीदना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे एक अपना छोटा सा पोजीशन बनाया, जिसको मैंने करीबन 50-60 पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ से उसमें कमाए। तो ये मेरा हमारा पहला पोजीशन था। लेकिन जैसे ही इसने 800 टच किया, आज 800 टच किया, उसके बाद जो गिरावट आई, ये गिरावट हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। खैर मार्केट जितनी साइडवेज थी तो हमने आज ज़्यादा कुछ ट्रेड लिए नहीं। लेकिन आपको अगर याद होगा तो कल मैंने बात करी थी टाटा पावर की, और अगर आप देखोगे तो टाटा पावर ने आज एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया। करीबन करीबन पीक में इसने 10% का आज रिटर्न दिया था। तो हमने इसको फिर हमने जैसे वेट किया कि हम हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स से हम लोग वेट करते हैं, और जैसे ही हमने देखा कि ये ऊपर की तरफ जा रही है हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, तो 122 रुपये 123 में हमने इसमें एंट्री की। और एकदम बिल्कुल जो टॉप है, जब यहाँ पे दूसरी जो इन्वर्टेड कैंडल जो दूसरी वाली बनी 131 में, तो हमने इसको 131 में, मतलब 122 से लेकर 131 तक करीबन करीबन हमने यहाँ पे 9 रुपए यहाँ पे कमा लिए थे। तो दिन में हमने जो कैश में है ये हमने एक ही ट्रेड लिया था। और आज दिन भर अगर आप देखोगे तो पूरा जो सेक्टर है, ऑल सेक्टर्स वर एक्चुअली इन रेड। कोई भी सेक्टर में आप देखोगे वैसे कुछ खास चीज़ हुई नहीं थी, वेदर इट इज़ बैंक, वेदर इट इज़ ऑटो। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं, मीडिया ने काफ़ी गिरावट दी है। तो देखिए, जब सारे सेक्टर एक साथ में गिरते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में वीकनेस है। अब किसी भी वजह से हो वीकनेस है तो वीकनेस है। इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डे इंट्राडे, तो वी मस्ट एक्सेप्ट दैट फैक्ट। अब इसमें से देखिए, एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें से पूरा अगर ध्यान दोगे तो ये एक अकेला मिड कैप ही है। ये एक अकेला मिड कैप ही है जो निफ्टी 50 के बाद या निफ्टी 50 के साथ जिसमें सबसे कम गिरावट आई है, जिसमें सबसे कम गिरावट आई थी। और इसीलिए अगर आप मिड कैप सेक्टर का देखोगे तो इसकी टॉप परफॉर्मर थी टाटा पावर, जिसके ऊपर कल मैंने वीडियो में चर्चा करी थी और मैंने बताया था कि ये आज हमारी जो है लिस्ट में है। खैर, हम इंडिया बुल हाउसिंग में भी एक बार सोचे थे पोजीशन बनाने के, लेकिन हमने आज नहीं बनाया। तो आज हमने एक्चुअली 3 ही ट्रेड लिए थे और तीनों में ही हमारा सक्सेस रहा। ये हमारी हो गई। और अब थोड़ा सा हम रुख करते हैं अपने बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आज हुआ क्या है। तो देखिए, बैंक निफ्टी में इट हैज़ रियली बीन अ वेरी 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 वरीसम डे। और ये जो बैंक निफ्टी की जो वीकनेस है, वह वीकनेस अपने आप में काफ़ी चीज़ें बोल रही है, बार बार हमें बार बार आगाह कर रही है कि ये कंटिन्यूसली जो है ये लोअर लो बनाते जा रहा है। अभी भी शायद आपको डेली चार्ट में थोड़ा हाई ही दिखेगा, लेकिन नहीं, अभी जो है अभी एक ऐसी जगह पे आ गई है बैंक निफ्टी कि यहाँ से हमें थोड़ा सा कंसर्न रहना पड़ेगा। खैर, ये कैसा है ये मैं आपको थोड़ा सा डेली चार्ट में दिखाता हूँ।
तो ये देखिए बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है, मैंने जिसको आपके सामने खोल लिया। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने बिल्कुल मेरे अपर हाफ ऑफ किल्टन चैलेंज से आज उसने सपोर्ट लिया, और वो लेवल है आपका 34653, 34641 एक्चुअली 34641, और यहाँ से इसने अपना जो है सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके उसके ऊपर जो है फिर से एक बेरिश कैंडल बनाया है। और ये बेरिश कैंडल जो है अपने आप में साइंस आर रियली नॉट गुड। कल का दिन हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाला है बहुत सारे रीजंस के लिए, लेकिन उसमें से एक रीजन मैं आपको बता दूं कि अगर कल बैंक निफ्टी 641 के नीचे अगर आ जाए, तो मैं आपको हलफ के साथ कह सकता हूं कि 641 के नीचे अगर आ जाए तो फिर वो 550 से पहले या 500 से पहले 34,500 से पहले रुकने वाला नहीं है। और 34,500 522 एक्चुअल लेवल निकल के आता है, जो कि यहाँ से करीबन 100 पॉइंट की गिरावट होकर उसके बाद भी अगर वो बरकरार रहे तो वीकनेस मेरे ख्याल से कल आपको कैटना चैनल के मिडिल पॉइंट में, जो कि 34,325 है, ये लेवल भी आपको दिखा देगा। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी जो है, मैं 641 जो आज की लोएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर मैं खासा नजर डालूंगा। वैसे ही अगर आप निफ्टी का, ये हमारी डेली चार्ट है, वैसे ही अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो निफ्टी के डेली चार्ट में भी लगभग जो है पैटर्न वैसे ही निकल के आ रहा है। लेकिन ये बात है कि निफ्टी में अभी भी मैं बेरिश नहीं हूँ, निफ्टी में फिर भी अभी भी मैं बेरिश नहीं हूँ, मैं इसको हल्का सा करेक्शन मान सकता हूँ। कल का दिन ऐसे जैसे मैंने बताया कि कल का दिन क्रूशियल रहेगा, और काफ़ी मैं वोलाटिलिटी जो है, मैं मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि वोलाटिलिटी काफ़ी बरकरार रहेगी। तो चलिए थोड़ा सा रुक करके ऑप्शन चेन की तरफ, और ऑप्शन चेन में देख लेते हैं कि आज हमारी पोजीशन क्या है। तो ऑप्शन चेन में साहब देखिए, ये आपके सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन है, और इसमें अगर आप देखोगे तो अभी जो कॉल राइटर्स कल थोड़े से भी पीछे थे, लेकिन आज जो है भर भर के कॉल राइटिंग हो गई है। और अभी जो हमारे सामने जो लेवल निकल के आ रहा है, देखिए 15,700 जो है, उसमें आज के तारीख में करीबन 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे आज नए लाए गए हैं, और उसके अगेंस्ट में 24,000 जो कॉन्ट्रैक्ट है पुट की, वो अनवाइंडिंग हो चुकी है। इसका मतलब है ये 24,000 जो यहाँ से माइनस हुआ है, इसको आप यहाँ पे जोड़िएगा, ये 18,000 के साथ जोड़िएगा, मतलब 42,000। ये 42,000 आज आप ये सोचिए कि नया कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो 15,700 है, ये अभी हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे आ रहा है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा देखिए वैसा खास कुछ सपोर्ट तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि आज जैसे 560 का भी उसने लो दिखाया था एक बार, तो हो सकता है कि कल भी वो 560 के नीचे जाए, लेकिन फिलहाल के लिए 15,500 को ही मैं अपना आज सपोर्ट मानूंगा। तो जब मैं निफ्टी के हिसाब से जो मेरे सामने खुल के आ रहा है वो है 15,500 से 15,700 तक। 15,800 को कल काटना ऑप्शन की चेन के हिसाब से बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लग रहा है कि कल 15,800 एक बार टच करे, लेकिन हो भी सकता है, मार्केट है, अनसर्टेनिटी है। और जैसा मैं कह रहा हूं कि आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी वोलाटाइल टुमारो एज वेल। मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मार्केट कल जगह पे रहेगी जस्ट बिकॉज कल एक्सपायरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कल भी मार्केट जो है ऊपर तरफ और नीचे तरफ दोनों तरफ मूवमेंट शायद हमें दिखा सकती है, लेकिन आपको 15,500 और 15,700 ये दोनों लेवल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप बैंक निफ्टी की तरफ देखोगे तो बैंक निफ्टी में खासा वीकनेस अभी भी है। बैंक निफ्टी में जो टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट है वो करीबन 9 लाख कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अगेंस्ट में सिर्फ और सिर्फ 4,14,000 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये अपने आप में ये दर्शाती है कि जो वीकनेस है वो वीकनेस अभी भी बरकरार है बैंक निफ्टी में। और ये बैंक निफ्टी में वीकनेस एक दिन का मामला नहीं है, तो मैं सतर्क रहूंगा बैंक निफ्टी में। फॉर मी बैंक निफ्टी राइट नाउ till such time that it is above 641 I will remain neutral। जब तक 34,800 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं आ जाता तब तक मैं बैंक निफ्टी में कोई भी लॉन्ग पोजीशन एटलीस्ट मैं नहीं बनाऊंगा। 34,800 से पहले 34,800 से पहले मैं बैंक निफ्टी में कोई भी अगर राइज देखूंगा तो उसमें सेल करना ज़्यादा मैं पसंद करूंगा। तो मेरे हिसाब से जो मेरे पास खुल के आ रहा है सपोर्ट वो है 34,800 से लेके 35,500 35,500 तक, जहाँ पे 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये मेरे सामने ऑप्शन चेन के हिसाब से आ रहा है। लेकिन मैं फिर से मैं ये बता रहा हूँ कि अगर 34,641 ये अगर लेवल जो आज का है ये अगर नीचे टूट जाता है तो आपको बैंक निफ्टी सीधा जो है फिर 34,300 तक लेके जाएगी, 325-300 तक लेके जाएगी, और उसके बाद जो है नीचे फिर 34,000 तक भी ओपन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का लेवल थोड़ा सा ऑब्वियसली ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो अब वीडियो आज जो है मैं आज कंक्लूड करने से पहले ज़रा लेवल्स लिख लें कि बैंक निफ्टी जो है वो मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव एस्टिमेट रहेगा मेरा 34,000 से लेके 35,500 तक, और जो मोस्ट लाइकली है वो है 34,300 से
35,000 तक। वैसे ही जो निफ्टी है, निफ्टी के एस्टिमेट जो है वो मोस्ट लाइकली 15,500 से 15,700 तक रहेगा, और जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो मेरा 15,500 से लेकर 15,800 तक रहेगा। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अगले 2 दिन कोई भी ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ इंट्राडे में, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि अब मैं पहले हाफ ऑफ दिस वीक आई हैव डन माई ट्रेडिंग। आई एम नॉट गोइंग टू डू, आई एम नॉट गोइंग टू वेट एंड वॉच व्हाट द यूएस गवर्नमेंट डज, वहाँ से मुझे क्या न्यूज़ आ रही है उसके बेसिस पे ही मैं अपना अगला मूव डिसाइड करूंगा। गुड नाइट एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।